हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। प्रमेय 1.4 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी आपको इसके विपरीत लेके चलना है। क्या लेना है? विपरीत, है ना। तो जो परिमेय संख्या होती है किस रूप में होती है? a/b के रूप में। अगर a/b के रूप में होती तो √2 क्या है? परिमेय। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनखंड एक होता है। क्या होता है? एक। ठीक है, देखिए देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करना है। ये √2 है, इसका वर्ग बराबर इधर a/b, इसका भी वर्ग। ठीक है, अब देखिए अपन √2 का वर्ग करें तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा? a का वर्ग बटे b का वर्ग, ये बचेगा, है ना। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो 2b का वर्ग हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? a वर्ग, है ना, a वर्ग बचेगा, है ना। अब इधर क्या देखिए, b वर्ग बराबर a वर्ग बटे में क्या हो जाएगा? 2, 2 इधर बटे में आ जाएगा। अब देखिए ये a वर्ग है, यानी a का जो भी मान होगा किससे डिवाइड होगा? 2 से, यानी 2 से उसमें भाग जाएगा, है ना। तो अर्थात a वर्ग का गुणनखंड 2 है। a वर्ग का गुणनखंड क्या है? 2। तो अगर a वर्ग का गुणनखंड 2 है तो a का भी गुणनखंड क्या होगा? इसलिए a का भी गुणनखंड 2 है। तो a का भी गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, है ना। अब देखना, आपको मानना है ना। अब किसके बराबर मानोगे? यानी यहाँ पे क्या है? a लिखा बराबर, नीचे क्या है? 2। अब देख a और b तो आपके पास है, तो आपको अगला ले लेना c। क्या लेना है? c। यहाँ लिखिए, क्योंकि जहाँ ये c जो है, c पूर्णांक है। c क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1, तो a का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या आपकी? b वर्ग बराबर a वर्ग बटा 2, ये वाली है ना। तो देखिए b वर्ग बराबर a का मान क्या है? 2c, यानी 2c का वर्ग बटे में 2। देखिए b वर्ग बराबर, अब 2 का वर्ग है तो 2 को 2 बार लिखिए, 2 गुणा 2। अब देखिए c का वर्ग है तो c का वर्ग बटे में क्या बचा अपना? 2। अब 2 से 2 कट गया, है ना। तो देखिएगा आप क्या बचेगा? क्या बचा है? b वर्ग बराबर 2c का वर्ग बचा है ना। अब 2 को नीचे भेज दें अपन, तो b वर्ग बटे में क्या हो जाएगा? 2। इधर क्या बचेगा? c वर्ग। ठीक है दोस्तों, है ना। अब देखिए ये b वर्ग है, तो b वर्ग की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगा? भाग जाएगा उसमें। तो यहाँ लिखिए, अर्थात b वर्ग का गुणनखंड 2 है। अगर b वर्ग का गुणनखंड 2 है तो इसलिए b का भी गुणनखंड 2 है। तो b का भी गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, है ना।
ए और बी का, अब देखिए ए और बी का गुणनखंड 2 है। ए और बी का गुणनखंड क्या है? 2 है ना। लेकिन अपने को ए और बी है ना 2 कैसे प्राप्त हुआ? जो हमारी कल्पना के विपरीत है। देखिए आपने ए और बी क्या माना था? एक सवर्ग संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1, लेकिन अपने पास क्या आ गया? 2 है ना। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है ना। तो ए और बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना था, लेकिन अपने पास क्या आ गया? 2। इसलिए अतः संख्या क्या अपनी? √2 है ना। तो संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी अपनी? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रमेय 1.4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके।